हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन्स को खत्म करने के बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं उसके बारे में बात करते हैं। द अल्केन दैट गिव ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, कौन सा ऐसा अल्केन रहता है जो एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बना सकता है, जो एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बना सकता है क्लोरीनेशन पर। तो जैसे 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, नियोपेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन है और आइसोपेंटेन है। जैसे इसी की बात करें हम 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो देखो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, एक क्लोरीन यहाँ जोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं। तो दो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट तो यहीं से बन जाएगा। इधर पे ब्रेक कर देंगे तो एक आध मोनोक्लोरो इधर से भी आ जाएगा। यहाँ तो कॉमन ही हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड वाला, ठीक है। और यहाँ से भी ये एक और नए नाम का मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे डाल देंगे तो 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, 2 क्लोरो हो जाएगा। तो मतलब ये बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकता है। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है नियोपेंटेन। अब नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर ध्यान रखो पहले, ये है नियोपेंटेन। अब आपके पास कंडीशन क्या है, एक ही बार आप क्लोरीनेशन कर सकते हो, ओनली वन टाइम मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आपको बनाना है। जैसा मैंने पहले कहा, तो यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है। तो बहुत सारे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट पहले में बन सकते हैं दूसरे वाले स्ट्रक्चर में। अब ये है नियोपेंटेन। आप कहीं भी क्लोरीन को लेके जाओगे, यहां रखोगे तो भी नाम सेम आएगा, यहां रखोगे तो भी सेम आएगा, यहां रखोगे तो भी सेम आएगा, यहां भी रखोगे तो भी सेम आएगा। मतलब इस कंपाउंड का केवल एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आपको मिल सकता है, केवल एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आपको मिल सकता है। और वो होगा कहीं से भी, आप कहीं पर भी H को हटा करके Cl को जोड़ोगे तो वो आ जाएगा आपके पास 2,2 डाइमिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन। नॉर्मल पेंटेन में भी देखिए, नॉर्मल पेंटेन कैसा होगा, लॉन्ग चेन होगा। नॉर्मल पेंटेन कैसा है, लॉन्ग चेन। तो यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, यहां पे भी रख सकते हैं। तो 3 क्लोरोपेंटेन तक जा सकता है, 3 आ जाएगा। आइसोपेंटेन में भी एक से ज्यादा मोनोक्लोरो आ सकता है। तो आंसर इज फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। अब देखते हैं, हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट्स विद ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एन एल्काइल ब्रोमाइड बाय अ वुड्ज रिएक्शन। इट इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन, जिसमें 4 से कम कार्बन हो। हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, जो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता हो, रिएक्ट्स विद ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाय सब्स्टिट्यूशन, तो देखो बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जो उससे नया हाइड्रोकार्बन बनेगा उसमें 4 से कम कार्बन होने चाहिए। उसमें क्या कहा, लेस देन 4 कार्बन। तो लेस देन 4 कार्बन इसको जोड़ोगे तो 4, ये तो 2 सब्स्टिट्यूशन में जाएंगे नहीं, ये जाएगा। अगर मान लो ब्रोमिनेशन किया आपने तो क्या बन जाएगा, C2H5Br बनेगा। अब इस C2H5Br को आप वर्ड से आगे कैरी करोगे, अगर इसको हम वर्ड से आगे कैरी करते हैं तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। और ब्यूटेन कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का मेंबर है। लेकिन हमें जो कंपाउंड बनाना है वो 4 कार्बन से कम होना चाहिए। तो देखो, अगर मीथेन को मैं ब्रोमीन से ट्रीट करता हूं तो बन जाएगा CH3Br। CH3Br अगर वॉर्ज रिएक्शन में जाता है, CH3Br अगर वॉर्ज रिएक्शन में जाता है तो प्रोडक्ट क्या बना के देगा आपको, ईथेन बना के देगा। और इसके अंदर 4 से कम कार्बन प्रेजेंट हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वॉर्ज रिएक्शन को पूछा है कुल मिला के, ये ध्यान रखना है आपको। What is the decreasing order of boiling point? क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट को
डिक्रीज करना है। सब एल्केन्स के एग्जाम्पल है, तो कैसे ध्यान रखेंगे? मोर द नंबर ऑफ ब्रांचेस, मोर द नंबर ऑफ ब्रांचेस, थ्योरी के समय भी मैंने बताया था आपको ये, मोर द नंबर ऑफ ब्रांचेस लेस द बॉइलिंग पॉइंट, लेस द बॉइलिंग पॉइंट, जितनी ब्रांचेस ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। तो लीस्ट बॉइलिंग किसका हो जाएगा? थर्ड का, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग होगा फर्स्ट का, तो ऑप्शन भी ऐसा ही रहेगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मोर द ब्रांचेस लेस द बॉइलिंग पॉइंट, आंसर हो जाएगा ए। अब क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग कंफर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन इज द लीस्ट स्टेबल। तो लीस्ट स्टेबल फॉर्मेट कौन सा होता है? एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स इज द लीस्ट स्टेबल फॉर्मेट। यहां पे देखो, ये स्ट्रक्चर बी में सब कुछ दूर दूर है, तो आराम से दिख रहा है कि ये तो एक्लिप्स हो नहीं सकता है। यहां पे भी ये तो मैक्सिमम है, अगर मोस्ट स्टेबल पूछता तो आंसर हो जाता डी, ये भी नहीं हो सकता लीस्ट स्टेबल। यहां पे भी दो मिथाइल के बीच काफी डिस्टेंस है, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोनों मिथाइल पास पास हैं, चारों हाइड्रोजन पास पास हैं, तो रिपल्सिव फोर्स सबसे ज्यादा होगा। रिपल्सिव फोर्स सबसे ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। तो ए इज द लीस्ट स्टेबल, ए इज द लीस्ट स्टेबल, ए सबसे कम स्टेबल होगा। बोथ मिथाइल ग्रुप आर एट द नियरेस्ट डिस्टेंस एंड ऑल द हाइड्रोजन आर एट द नियरेस्ट डिस्टेंस, ऑल द हाइड्रोजन आर एट द नियरेस्ट डिस्टेंस। और आंसर डी अगर होता, डी की बात करें तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर पूछते तो मोस्ट स्टेबल हो जाता आंसर डी, मोस्ट स्टेबल आंसर डी हो जाता, जिसको हम कहते हैं एंटी, एंटी गौशे, पार्शियली एक्लिप्स्ड और फुली एक्लिप्स्ड। ये नॉर्मल ब्यूटेन का स्टेबिलिटी ऑर्डर रहता है। कैसा? एंटी स्टैगर्ड को यहां पे एंटी बोलते हैं, एंटी गौशे, पार्शियली एक्लिप्स्ड, पार्शियली एक्लिप्स्ड और फिर आता है फुली एक्लिप्स्ड। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। ये ब्यूटेन के कंफर्मर्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है? ए है। आंसर क्या है? ए है। विथ रिस्पेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ इथेन, इथेन के कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आंसर्स हैं, तो ध्यान रखेंगे। बॉन्ड एंगल चेंजेस, तो देखो जैसे आप इथेन के कंफर्मेशन की बात करोगे तो नॉर्मली जो बॉन्ड एंगल रहेंगे, जो कार्बन होंगे उसमें वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, और जो शेप होगा वो कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। ये केवल स्पेस में अपने अरेंजमेंट को चेंज करते हैं, ओनली चेंज of dihedral angle in the space. There is no change in bond angle and no change in bond length. सब सिंगल बॉन्ड है, तो C सिंगल बॉन्ड C का लेंथ कितना रहेगा? 1.54 एंगस्ट्रॉम। वो हर बार कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा। तो बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ, बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन्स सेम। बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ दोनों सेम रहती है, ये ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा इसके आंसर्स कंफ्यूजिंग लगते हैं, कंफ्यूजिंग, लेकिन इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है, तो कुछ चीजें हम याद भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो कंफर्मर्स के बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ सेम रहेंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। डायहेड्रल एंगल स्पेस में स्पेशल अरेंजमेंट में चेंज होता है, केवल स्पेशल अरेंजमेंट में इसका डायहेड्रल एंगल बदलता है, वो एक अलग बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एल्कीन ए ऑन रिएक्शन विथ O3 एंड जिंक डस्ट वाटर गिव प्रोपेनॉन एंड इथेनॉल।
मतलब इक्वल रेशो में क्या बनाते हैं, प्रोपेनॉन और इथेनॉल बनाते हैं। प्रोपेनॉन का मतलब होता है एसीटोन, है ना। प्रोपेनॉल का मतलब यहां पे हो गया हमारा एसीटोन से। तो CH3 CO CH3 ये हुआ, CH3 CO CH3, और इथेनॉल का मतलब हुआ CH3 CHO, CH3 CHO, ये इथेनॉल है। अब इसको अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो मुझे वो एल्कीन मिल जाएगी जिसका हमने ओजोनोलिसिस किया था। इसको अगर हम हटा देंगे तो हमें वो एल्कीन मिल जाएगी जिसका हमने ओजोनोलिसिस किया था। तो क्या मिल गया, देखो CH3 CH3C, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ये एल्कीन रही होगी क्योंकि दोनों हिस्से पे एक एक ऑक्सीजन हम जोड़ते हैं डबल बॉन्ड को कट करके, तो हमें कंपाउंड मिल जाता है। अब आगे क्या कहा, एडिशन ऑफ HCl ऑन एल्कीन A। अगर मैं इस पे HCl जोड़ दूं तो HCl का एडिशन कैसा होगा, मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा आपके पास, CH3 CH3 CCl CH और CH2 और ये CH3, ये मिलेगा आपको फाइनल प्रोडक्ट। मतलब ये मिल गया आपको 2-methyl 2-chlorobutane। तो अब इसमें से 2-methyl 2-chlorobutane का स्ट्रक्चर देख लो, 2-methyl 2-chlorobutane, आंसर 3, आंसर 3, करेक्ट आंसर क्या होगा 3, मतलब C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 2-methyl butane, 2-methyl butane is the correct answer of this question। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या मिल जाएगा, C मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। The increasing order of reduction of alkyl reaction, reduction of alkyl halide, alkyl halide, reduction of alkyl halide with zinc and dilute HCl, zinc and dilute HCl, increasing order of, तो इंक्रीजिंग मतलब लेस से मोर की तरफ जाना है, इंक्रीजिंग मतलब लेस टू मोर जाना है, लेस टू मोर जाना है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी रहेगी, आयोडाइड की रहेगी, क्योंकि Ri का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा और आसानी से वहां से वो बाहर जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा RCl, RBr एंड Ri, आंसर हो जाएगा RCl, RBr एंड Ri। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस मेनली कंटेनिंग मीथेन। नेचुरल गैस के जो कॉम्पोजिशंस हैं जैसे CNG है, लिक्विड नेचुरल गैस भी कहते हैं इसको, LNG, इसको आजकल PNG भी कहते हैं। तो इन सब का मेन सोर्स क्या है, मीथेन है। लगभग 90% मीथेन रहता है CNG या नेचुरल गैस के अंदर, और 65% मीथेन रहता है बायोगैस के अंदर। बायोगैस के अंदर रहता है 65% मीथेन। तो नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है मीथेन। अब क्या क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन विथ HCl एन एल्कीन रिएक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनी ऑफ रूल, मार्कोनी ऑफ रूल को ओबे करते हुए अगर रिएक्ट करता है, गिव 1-chloro 1-methyl साइक्लोहेक्सेन, 1-chloro 1-methyl साइक्लोहेक्सेन बनाने वाला कंपाउंड कौन सा होगा, इसमें से ये देखना है। चलिए देखते हैं। ये है आपका पहला वाला मेंबर, फर्स्ट मेंबर इज दिस, ओके। बाकी सारे कॉर्नर इसके CH2 वाले हैं।
अब अगर आप यहाँ पे HCl डालते हो तो H प्लस Cl माइनस, नेगेटिव किधर जाएगा, जिधर हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। तो ये मिल गया आपको 1 क्लोरो 1 मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी आपके पास है 1 क्लोरो 1 मिथाइल प्रोपेन, यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है। 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक रिएक्टेंट तो आपका फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाले को देखते हैं। तो सेकंड वाले में देखो ये C है और हाँ ये और ये, ठीक है। यहां पे पहले से एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, यहां पे एक बॉन्ड लगा हुआ है, 2 1 3 1 4। जब आप HCl डालोगे इसके पास तो Cl कहां जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन का नंबर मिनिमम है, H किधर जाएगा, उसका अपोजिट साइड जाएगा। तो यहां पे भी आपको प्रोडक्ट मिल रहा है 1 मिथाइल 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। लेकिन इस कंडीशन में जो डी वाला कंडीशन है, डी वाले कंडीशन में बॉन्ड यहां पे है, तो बॉन्ड यहां पे है तो एडिशन भी यहां पे होगा। तो यहां पे भी अगर आप क्लोरीन को जोड़ लेते हो तो भी 1 क्लोरो 1 मिथाइल आपको नहीं मिल पाएगा, और यहां पे भी जोड़ते हो तो भी नहीं मिल पाएगा। तो आंसर हो जाएगा A एंड B बोथ, A एंड B बोथ। आंसर क्या हो जाएगा, A एंड B बोथ, मतलब ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। C is the correct for this question. Answer is C for this question. Identify the Z in the sequence of the reaction. HBr peroxide डाला, HBr peroxide करेंगे तो ये कहां जाएगा, Br इसके पास जाएगा, H कहां जाएगा, इसके पास जाएगा। तो अगला कंपाउंड आपको क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2Br। ये मिला आपको पहला कंपाउंड, क्योंकि जो एडिशन हो रहा है वो मार्कोनिकॉफ के ऑपोजिट जा रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को ओबे कर रहा है। अब इस कंपाउंड को क्या किया, NaOC2H5 से ट्रीट किया। तो NaOC2H5 से ट्रीट करोगे तो NaBr निकल जाएगा, आपको ईथर मिल जाएगा, इथॉक्सी ब्यूटेन। विल गेट ईथर इथॉक्सी ब्यूटेन। क्या मिल जाएगा, इथॉक्सी ब्यूटेन। तो CH3 CH2 का होल थ्राइस OC2H5, OC2H5 A इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा A। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोपीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोपेन, प्रोपेनॉल, मोनॉल। अच्छा, प्रोपेनॉल में लेके जाना है, प्रोपीन से प्रोपेनॉल, प्रोपीन से प्रोपेनॉल पे जाना है। तो अब O3 ज़ैडन काम करेगा नहीं, क्या मोनो4 काम करता है, तो डाइऑल बनता है। सिंपल रिड्यूस कर दोगे तो वो चला जाएगा कंपाउंड एन्स में, आंसर हो जाएगा B2H6। अब कैसे जाएगा ये देखो, प्रोपीन है, हाइड्रोबोरेनेशन, हाइड्रोबोरेनेशन वो रिएक्शन है जो, हाइड्रोबोरेनेशन वो रिएक्शन है जो अल्कोहल बनाने के काम में आती है। तो इसके आप 3 मॉलिक्यूल्स ले लो, यहां पे आप BH3 ले लोगे तो क्या बना के देगा, CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B। दिस इज कॉल्ड बोरेनेशन। यहां तक हो गया बोरेनेशन। अब बात कर रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रिएक्शन की आगे।
ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन और ये आपका कंपाउंड आ चुका है प्रोपेनॉल। ये रिएक्शन याद भी रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। बताते समय मैंने नहीं बताया है टॉपिक में, तो ध्यान रखेंगे। हाइड्रोबोरानेशन रिएक्शन है जो 1-ऑल बनाने के काम आती है, 1-ऑल बनाने के काम आती है हाइड्रोबोरानेशन रिएक्शन। KOH अल्कोहलिक, अल्कोहलिक KOH रखने का मतलब क्या हुआ? डिहाइड्रोहेलोजेनेशन, डिहाइड्रोहेलोजेनेशन रिएक्शन को लाएगा ये। तो एडजेसेंट बीटा पोजीशन जहां से मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बने वहां से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, एक H यहां से लिया मैंने, फिर CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये आपका इस रिएक्शन का करेक्ट प्रोडक्ट होगा। डिहाइड्रोहेलोजेनेशन पे हमने बहुत सारा काम भी किया है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। कॉर्नर वाले बॉन्ड पे जब रहता है तो लेस स्टेबल रहता है, इसलिए बीटा पोजीशन वहां से हाइड्रोजन निकलेगी जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम रहता है, या जहां से मोर सब्स्टिट्यूटेड मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। आंसर हो जाएगा सी। In the following structure, the double bond are marked as a first, second, third and fourth. डबल बॉन्ड आपको मार्क करके दिया है। ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन साइट एट, थोड़ा सा टिपिकल है तो ध्यान देंगे। कहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है ये पूछा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज नॉट पॉसिबल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज नॉट पॉसिबल मतलब किसको टर्न करके, देखो ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है, जैसे हमने कहा सिंपल स्ट्रक्चर से समझते हैं पहले, जैसे 2-ब्यूटीन है तो इसका हम, ये हो गया इसका सिस फॉर्मेट, इसका हम ट्रांस फॉर्मेट भी बना सकते हैं, ये इसका ट्रांस फॉर्मेट हो गया। तो सिस और ट्रांस दोनों सिचुएशन कहां पे नहीं मिलेगी, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखो यहां पे जैसे आपका ये मार्क स्ट्रक्चर 1 है, यहां पे 2 मिथाइल है, 2 CH3 ग्रुप है, अगर आप इसको उस साइड भी ले जाओगे तो CH3 रहेगा, अगर आप इस पोजीशन को चेंज भी कर दोगे तो CH3 रहेगा। यहां पे अगर इसको हम चेंज करते हैं, देखो पोजीशन 1 पे ज्योमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको इस साइड भी ले जाओगे तो आइडेंटिकल ग्रुप मिलेगा। पोजीशन 2 पे देखो, इसको अगर आप इधर घुमा दोगे तो ये इसका ट्रांसपोजिशन आ जाएगा। अब पोजीशन 3 पे देखो, ये अभी जैसे एक मिथाइल इस साइड है, एक मिथाइल इस साइड है, ट्रांस है, दोनों मिथाइल को सेम साइड लाओगे तो सिस हो जाएगा। यहाँ पे इथाइल है और मिथाइल है, अगर इसको आप इस साइड करोगे तो भी ये ज्योमेट्रिकल दे देगा। तो ओनली पोजीशन 1 इज नॉट अंडरगो द ज्योमेट्रिकल, केवल पोजीशन 1 जो है वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर पाएगा। ओनली द पोजीशन 1 डू नॉट शो द ज्योमेट्रिकल बिकॉज सेम कॉन्स्टिट्यूएंट, सेम कॉन्स्टिट्यूएंट है पोजीशन 1 पे, इसलिए उसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है। कंपाउंड गिव 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल, 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल। तो चलो देखते हैं कैसे सिखाया था मैंने आपको, ये कैसे बताया है। जहां पे डबल बॉन्ड लगा है वहां से 2 टुकड़े करना है और दोनों तरफ ऑक्सीजन
जोड़ देना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ देना है। ये हमारा इसको सॉल्व करने का तरीका है। तो जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, यहां से आपने इसको तोड़ दिया, एक ऑक्सीजन यहां जोड़ दिया और एक ऑक्सीजन आप यहां जोड़ोगे, तो ये ग्रुप CH से एंड कर रहा है, तो यह आ जाएगा CHO और यह आ जाएगा CO। तो ये कंपाउंड हो जाएगा, देखो CH3CO, ये हो गया CH3CO। अब ये CH2 और इस CH2 पे एक मिथाइल भी जुड़ा है यहां, फिर एक CH2 और फिर एक CHO। ये पहले कंपाउंड का आपका प्रोडक्ट है, ये पहले कंपाउंड का प्रोडक्ट है। नाम क्या निकल रहा है इसका? 1 2 3 4 5। तो 4 कीटो यहां पे आपको मिल रहा है। ओके, 4 कीटो यहां पे आपको मिल रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा, है ना। मतलब फर्स्ट तो आंसर नहीं है, ये इज द नॉट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसी तरह से आपको सबको सॉल्व करके देखना है। अब जो आंसर है वो मिलेगा, देखिए ये वाला, ये आया CH3, ये CH3 और यहां पे है डबल बॉन्ड। यहां से D को हम सॉल्व कर रहे हैं अब, है ना। तो यहां से कट करेगा तो ये इधर गया, ये इधर गया। अब देखिए क्या बन रहा है, CH3CO 1 2 3, पहले 2 तो सीधे सीधे लिख दीजिए CH2। उसके बाद अगले वाले पे CH3 भी है और एक CHO ग्रुप भी मिलेगा आपको यहां वाला, ये CHO। 1 2 3 4 5, अब मिल जाएगा 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो D इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। सबको सॉल्व करके देखेंगे जरूर, लेकिन है ना, यहां पे दोनों कीटो मिल जाएंगे। फॉलोइंग इन द फॉलोइंग रिएक्शन, रेड हॉट आयरन क्या है आपके पास? प्रोपाइन है। तो बेंजीन जब हम एसिटाइलिन को पास करते हैं, एसिटाइलिन को जब हम रेड हॉट कॉपर से पास करते हैं, एसिटाइलिन को जब हम रेड हॉट कॉपर से पास करते हैं तो हमें मिलता है बेंजीन। अभी हमारे पास क्या है? प्रोपाइन है। तो प्रोपाइन जब रहेगा, प्रोपाइन को जब हम रेड हॉट कॉपर से पास करते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन। 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, क्या प्रोडक्ट मिलता है? 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन एज अ प्रोडक्ट। 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन एज अ प्रोडक्ट मिलता है। 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन एज अ प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो 1 की पोजीशन पे आ गया CH3, 3 की पोजीशन पे आ जाएगा CH3 और 1 2 3 4 5 की पोजीशन पे आ जाएगा CH3। बाकी सभी जगह पे क्या रहेगी? H रहेगी और यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहेगी। ये आपका सिचुएशन है। 3 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड है और 12 तो यहां तक मिलता है। 12 सिग्मा रहता है बेंजीन में। 12 3 15 3 18 3 21 21 सिग्मा। तो क्या चाहिए? केवल सिग्मा बॉन्ड चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 21। बेसिक स्ट्रेंथ क्या चाहिए? कंपाउंड्स का बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ कैसे ध्यान रखेंगे? देखो,
अल्काइंस जो होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड है वो कैसा है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp हाइब्रिडाइज्ड में क्या होता है, 50% s कैरेक्टर होता है, 50% s कैरेक्टर, 50% s कैरेक्टर होता है आइंस के अंदर। और ये कैसे होता है, मोर एसिडिक होंगे, मोर एसिडिक, इट मींस व्हाट, लेस बेसिक। अगर मोर, क्योंकि कंपैरिजन है ये, तो मोर एसिडिक का मतलब हुआ लेस बेसिक। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड सबसे लेस बेसिक होगा और सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो क्या चाहिए, विल बी इन ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, डिक्रीज इंक्रीजिंग पूछा है तो 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3। वन टू थ्री, 1 से ज्यादा बेसिक होगा 2 और 2 से ज्यादा बेसिक होगा 3। ओके, करेक्ट। अब क्या है, सोडामाइड लिक्विड अमोनिया। ओके, तो सोडियम मेटल और लिक्विड अमोनिया का जब रिएक्शन होगा तो यहां पे बनेगा पहले सोडियम एसिटालाइड, मोनोसोडियम एसिटालाइड, ब्रोमीन CH2 CH3 का जब रिएक्शन होगा तो ये ऐड ऑन हो जाएगा इसके साथ। ओके, अब आपके पास आ गया है HC ट्रिपल बॉन्ड C, एसिटालाइड टेस्ट है ये, CH2 CH3। फिर से कहां गए, सोडियम मेटल लिक्विड अमोनिया पे गए, तो क्या बन जाएगा, ये वाला H भी निकल जाएगा इस बार, तो ये बन जाएगा, आप देखो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, Na आ जाएगा यहां पे। फिर क्या किया, फिर ब्रोमीन C2H5 लगाया, तो फिर ब्रोमीन C2H5 लगाएंगे तो ये भी निकल जाएगा। अब क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, 3 हेक्साइन। 3 हेक्साइन वाले ऑप्शन कितने हैं, 3 हेक्साइन वाले ऑप्शन हैं, 3 हेक्साइन वाले 2 ऑप्शन है। तो X1 ब्यूटाइन, ओके, X1 पे आपके पास आ जाएगा ब्यूटाइन, सिंपल, कॉर्नर पे ही आ रहा है, तो देखो ये आ रहा है ब्यूटाइन, कॉर्नर पे है तो ब्यूटाइन, और उसके बाद फिर आ जाएगा हेक्स 3 आइन, फाइनल हेक्स 3 आइन। तो ब्यूटाइन और हेक्स 3 आइन पे आप जा सकते हो आंसर पे यहां। Which of the following organic compound has same hybridization as its combustion product of CO2? देखो, सभी अल्केन्स को बर्न करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। ऑल अल्केन्स गिवन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन कंबस्टन। लेकिन ऐसा कंपाउंड जिसमें शुरू का हाइब्रिडाइजेशन और बाद का हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, वो होगा इथाइन। इथाइन में हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहता है, sp। जब इसको आप बांड करोगे तो क्या बनाएगा, CO2 और वाटर बनाएगा, और CO2 का हाइब्रिडाइजेशन भी कैसा रहता है, sp। तो आंसर हो जाएगा इथाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When 2-butene is treated with H2 Lindlar catalyst, 2-butene is treated with H2 and Lindlar catalyst। Lindlar catalyst किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है,
सिस एडिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH H2 लिंडलार कैटालिस्ट होता है PD BaSO4 PD BaSO4 पैलेडियम बेरियम सल्फेट और लेड एसीटेट का कॉम्पोजिशन होता है लिंडलार कैटालिस्ट। लेड एसीटेट का कॉम्पोजिशन होता है लिंडलार कैटालिस्ट और ये क्या काम करता है, वर्क अबाउट द सिस एडिशन। ये सिस एडिशन करता है, सिस एडिशन करता है मतलब सिस ईन्स बना के देता है। तो पहला प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा ये। अब क्या कहा आगे, कंपाउंड X इज प्रोड्यूस एज अ मेजर प्रोडक्ट व्हेन ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल एंड लिक्विड अमोनिया, it gives Y as a major product. Which of the following? अच्छा, when 2-butene is treated with Lindlar catalyst, compound X is produced, compound X produce होता है, ठीक है। आगे क्या कहा, compound X is produced as the major product and when उसी कंपाउंड को क्या कर रहे हैं, फिर से ट्रीट कर रहे हैं सोडियम मेटल और लिक्विड अमोनिया से। तो देखो यहाँ पे अब क्या ध्यान रखना है, फिर से 2-ब्यूटाइन को क्या किया, फिर से 2-ब्यूटाइन को क्या किया, सोडियम मेटल लिक्विड अमोनिया से ट्रीट किया। सोडियम मेटल अमोनिया क्या करता है, ट्रांस एडिशन करता है, ट्रांस एडिशन बनाएगा। ओके, तो द प्रोडक्ट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, तो ट्रांस 2-ब्यूटीन बनेगा इसमें, ठीक है। तो X विल बी लोअर डाइपोल। अच्छा, अब इसमें ये भी देखना है, तो देखो X जो बना है कंपाउंड, इसमें दोनों सिचुएशन कैसी होगी इसकी, ऐसी, दोनों मिथाइल सेम साइड, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड। तो सिस में हमेशा क्या होता है, म्यू इज ग्रेटर ऑफ सिस एज कंपेयर टू ट्रांस। सिस में दोनों सिमिलर पोजीशन सेम साइड है तो डाइपोल क्रिएट ज्यादा होता है, तो म्यू ऑफ सिस इज मोर देन म्यू ऑफ ट्रांस, इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी सिस का ज्यादा होगा। तो क्या है, अब Y विल बी हायर डाइपोल, तो Y का डाइपोल कितना होगा, 0 होगा। Y का डाइपोल कितना होगा, 0 होगा। ट्रांस का डाइपोल हमेशा 0 होता है अगर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल की कंडीशन है तो। X will be lower dipole, X will have lower dipole, X will have higher dipole moment and lower boiling point, no. X will have lower dipole, Y will have higher dipole moment and higher boiling point than X, no. X will have lower dipole and higher boiling point than Y. Y will have higher dipole, अब इसके बाद X will have lower dipole moment and lower boiling point than, अच्छा यहाँ पे ये होना चाहिए था Y, ये होना चाहिए था आपका Y। एक बार मैं ऑप्शन से देखता हूं, तो पहला कंपाउंड क्या बना था, X बना था, C7। X will have higher dipole and higher boiling point, ये आंसर होना चाहिए था। Y will have higher dipole moment and higher boiling point than X, ऐसा होना चाहिए था यहाँ पे। X will have
हायर डाइपोल मोमेंट एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट देन y, ये ऐसा होना चाहिए। x will have higher dipole moment and higher boiling point than y, x will have higher dipole moment and higher boiling point than y। X will have higher dipole moment and higher boiling point than y, क्योंकि सिस का डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होता है और सिस का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। और लिंडलार कैटालिस्ट जो है सिस एडिशन करते हैं, लिक्विड अमोनिया जो है वो ट्रांस एडिशन करता है। तो ये आंसर को ऐसा करना है। अब क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग among the following the reaction proceed through an electrophilic substitution, कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से जाएगा। तो देखो यहाँ पे Cl आ रहा है, OH निकल रहा है, तो ये कैसा हो गया, SN हो गया। यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड SN, यहाँ पे एडिशन हो रहा है क्लोरीन का, ओनली दिस वन इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फ्राइडल क्राफ्ट में एक Cl पॉजिटिव आता है और एक पॉजिटिव निकल के बाहर जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका C। C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस फ्राइडल क्राफ्ट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromo-pentane to form pent-2-ene। 2-bromo-pentane से pent-2-ene बनता है। 2-bromo-pentane एलिमिनेशन, इट इज बीटा एलिमिनेशन। फॉलो द जैट्सेफ रूल। ब्रोमो है तो नेचुरली क्या होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, ये भी सही बात है। तो क्या कहा था, 2-bromo-propane, 2-bromo-pentane, 2-bromo-pentane, ओके, 2-bromo-pentane। अब बीटा एलिमिनेशन का केस होगा, KOH लगेगा यहाँ पे, क्योंकि बेस कैटालाइज होता है, ये बेस से कैटालाइज होता है, ठीक। क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा इसका, ओके, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। क्या क्या निकला, हेलोजन भी बाहर गया और हाइड्रोजन भी बाहर गया। तो बीटा एलिमिनेशन का केस है, 2 कार्बन है, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, ये 2 बीटा पोजीशन है इसकी। तो बीटा एलिमिनेशन है, फॉलो द जैट्सेफ रूल एंड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है, यहाँ पे कोई डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है। तो 1 2 3 इज द करेक्ट, 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। One, 2, 3 is correct. Arrange the following hydrogen halide in the order of their decreasing reactivity। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा HI, then HBr, then HCl, then HCl। Higher the bond length, higher the reactivity, higher the bond length, higher the reactivity। आंसर हो जाएगा सीधे सीधे C। Consider the nitration of benzene using mixed with concentrated HNO3, concentrated H2SO4 and HNO3 if large amount of KHSO4। तो देखो KHSO4 डाल दिया हमने, KHSO4, तो H2SO4 देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। H2SO4 क्या प्रोड्यूस करेगा, H प्लस HSO4 माइनस आयंस, और KHSO4 भी क्या प्रोड्यूस करेगा, KHSO4 is also produces K plus HSO4 minus आयन। और जब भी किसी कॉमन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो नाइट्रेशन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो नाइट्रेशन के रिएक्शन का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। फ्री एरोमेटिक रेडिकल, ओके क्या पूछा है,
6 और 1 7, सभी के सभी इसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 3 जगह पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले आंसर हो गए आपके पास 2। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले आंसर हैं आपके पास 2, और 6 p ऑर्बिटल भी इसमें कंबाइन कर रहे हैं, 6 p ऑर्बिटल, क्योंकि यहां पे तो कार्बन का ऑर्बिटल है। द फ्री रेडिकल इज एरोमेटिक। अच्छा, फ्री रेडिकल एरोमेटिक क्यों है? ये फ्री रेडिकल एरोमेटिक क्यों है? तो फ्री रेडिकल एरोमेटिक है क्योंकि कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑफ 6 pi इलेक्ट्रॉन, 6 p ऑर्बिटल और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। रिंग के अंदर की बात हो रही है, रिंग के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। Some meta directing groups substituents in aromatic substitution is given. Which one of the most deactivating? Electron withdrawing group. तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है? नाइट्रो। आंसर हो जाएगा। मतलब आपको यहां पे -i का सीरीज याद होना चाहिए। Which one of the following will not undergo Friedel-Crafts reaction with बेंजीन? देखो, अब फ्राइडल क्राफ्ट कैसा है? फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन is an example of electrophilic substitution. ओके, फ्राइडल क्राफ्ट कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए ऊपर, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग group increases the SE electrophilic substitution reaction, rate of SE reaction। यहां पे नाइट्रो कैसा है? हाई नेगेटिव I का ग्रुप है, हाई नेगेटिव M का ग्रुप है, तो ये कभी भी रिंग पर इलेक्ट्रॉन डालने वाला नहीं है, रिंग को इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, बल्कि रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये कभी भी रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन पे लाने नहीं देगा, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को रोकने का काम करेगा। तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन, सी। एंड इट इज ऑल अबाउट द टेस्ट पेपर एक्सप्लेनेशन।